हेलो साथियों, जय हिंद। आइए, साइंस में आज आप लोगों का टारगेट है, जिस तरह से पेपर पूछा गया है साथियों मध्य प्रदेश वन रक्षक की परीक्षा में। तो साथियों आज का टारगेट है 20 में से 10 प्रश्नों का। साथियों अगर आप लोगों के 10 प्रश्न सही होते हैं और अगर आप लोग ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में पिन करते हैं कि सर मेरा 20 में से 10 प्लस क्वेश्चन सही रहा है, तो साथियों आप लोगों की तैयारी एकदम बहुत ही अच्छी चल रही है साथियों, क्योंकि अब एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो साथियों आशा करते हैं आप लोगों ने रिवीजन के तौर पर अब आपकी पढ़ाई चल रही होगी। साथियों आपने अपना सिलेबस जो है पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि साथियों अब मुश्किल से 20 दिन बचे हुए हैं आपकी परीक्षा में। तो साथियों देखिए, सामान्य विज्ञान का साथियों पूरा निचोड़ लेकर आया हूं। और साथियों आज की क्लास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, सीधा परीक्षा पर बार साथियों वाले प्रश्न है। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? साथियों क्या मछली कर सकती है, ईस्ट कर सकता है, मनुष्य कर सकता है या मेढक कर सकता है? साथियों पहले क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। साथियों ऐसे ही प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मैं 100% कह रहा हूं साथियों, अगर इस लेवल की आपकी पढ़ाई है तो साथियों आपका सिलेक्शन 100% होगा। साथियों थोड़ी साइंस जो है टफ पूछी जाती है, तो साथियों उसी हिसाब से अगर आपका 20 में से 10 प्लस प्रश्न सही हो रहा है यहाँ पर, तो साथियों आपकी जीत निश्चित है। साथियों इसका सही आंसर होगा ईस्ट। ईस्ट जो है, ईस्ट जो होता है साथियों वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर सकता है। साथियों हम लोग ईस्ट को एक और नाम से जानते हैं, जो होता है खमीर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है। साथियों दूसरा प्रश्न देखिए, अब आपको लिखते जाना है 20 में से आपका टारगेट कितना हो रहा है, ठीक है। अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? साथियों यह तो आपके सेंस ऑफ माइंड पर आंसर होना चाहिए। क्या साथियों निराई कहलाती है, कटाई कहलाती है? नहीं साथियों, कटता तो गेहूं तब है, उसमें से कहाँ साथियों क्या हो रहा है, अनाज के दाने निकल रहे हैं। साथियों थ्रेसिंग में भी नहीं, इसका सही जवाब होगा साथियों क्या, फटकना। फटकते हैं जब साथियों हम, तो क्या होता है, अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? साथियों उसको कहते हैं फटकना। यह साथियों आपके दिमाग पर आंसर था, आप लोग सही किए होंगे आशा करते हैं। तीसरा प्रश्न साथियों आपसे देखिए, तीसरा प्रश्न है साइंस का, कैटायन द्वारा रखने वाला आवेश है। कैटायन द्वारा रखने वाला आवेश है ऋणात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक? धनात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब है धनात्मक। क्या साथियों धनात्मक इसका करेक्ट आंसर है। कैटायन द्वारा रखने वाला आवेश कौन सा होता है? धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए चौथा प्रश्न साथियों देखिए, आशा करेंगे साथियों आज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करेंगे। अगर आपका टारगेट सफल रहता है, 10 प्लस प्रश्न आप लोग करते हैं, तो साथियों आपकी जीत निश्चित है। चौथा प्रश्न साथियों देखिए, लौटनी घर्षण हमेशा निम्न में से अधिक होता है किससे? लौटनी घर्षण हमेशा निम्न में से अधिक होता है किससे? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा चौथे नंबर का ऑप्शन बी, इनमें से कोई नहीं। साथियों सीमांत घर्षण में नहीं, स्थैतिक घर्षण में नहीं, गतिक घर्षण में नहीं, इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आइए पांचवा प्रश्न साथियों देखिए, सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व है कौन सा? सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व है कौन सा? तो साथियों वो है CS। कौन सा साथियों? CS इसका सही जवाब है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। हम लोग देखेंगे साथियों छठवां प्रश्न, ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर, बल प्रति क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है कहलाता है। बल प्रति क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है वह कहलाता है क्या साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दाब। दाब पर क्या होता है साथियों, ध्यान रखिएगा, दाब पर होता है बल प्रति क्षेत्रफल लगता है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा दाब। आशा करते हैं आप लोग लिखते चल रहे होंगे और साथियों बताते भी चल रहे होंगे कि हमारा राइट आंसर क्या है। 1 कैलोरी तुल्य होती है किसके?
1 कैलोरी तुल्य होती है किसके? तो साथियों ध्यान रखिएगा 4 × 2 जूल के बराबर होती है किसके साथियों? ऑप्शन ए इसका एकदम सही आंसर है। हम लोग बढ़ेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर 8वां प्रश्न। बताइए विद्युत घंटी निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इलेक्ट्रिक वेल वर्क्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ, किस पर साथियों करती है काम विद्युत घंटी? किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो साथियों जो विद्युत घंटी होती है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वह साथियों करती है धारा का चुंबकीय प्रभाव पर। किस पर साथियों? धारा का चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है विद्युत घंटी। स्टार लगा लेना साथियों, छपने वाला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा साथियों। जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ ऐसे ही प्रश्न अगर आपको परीक्षा में देखने को नहीं मिलेंगे तब आप कहिएगा, ठीक है। आइए साथियों 9वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 9वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का युग्म हमारे देश में अधिकतम जैव विविधता दर्शाता है? कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का युग्म हमारे देश में अधिकतम जैव विविधता दर्शाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा दर्शाता है? साथियों पूर्वी घाट तथा पश्चिमी बंगाल। कौन साथियों? जैव विविधता कौन सा देश अधिकतम जैव विविधता दर्शाता है? तो साथियों वो दर्शाता है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी बंगाल, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में ही पूछे गए सारे प्रश्न हैं। मैंने टारगेट आज इसलिए किया है कि आप लोगों की तैयारी कितनी है या साथियों आपको और पढ़ना है अभी। तो साथियों अगर 20 में से आप 10 प्लस टारगेट करते हैं तो साथियों आप लोग जीत की निश्चित है साथियों आपकी। ध्यान रखिएगा मेरी इतनी बात, क्योंकि साथियों साइंस बहुत टफ पूछता है, ये मैं फिर से कहूँगा, क्योंकि मैं भी कई प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। हिंदी उतनी टफ नहीं है साथियों, मैथ उतना टफ नहीं है साथियों, और जीके भी उतनी टफ नहीं है, लेकिन साइंस का जो प्रैक्टिस सेट रहता है साथियों वो वाकई में एक अच्छा प्रैक्टिस सेट रहता है। तो साथियों आपको साइंस पर फोकस करने की ज़रूरत है साथियों। अगर आप लोग 12 क्वेश्चन करते हैं साइंस में तो साथियों आप लोग कहीं ना कहीं सफलता के निश्चित कगार पर हैं साथियों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए ये देखिए साथियों 10वां प्रश्न। निम्न में से कौन सी डिश धोने वाले यंत्र और मशीन धोने में प्रयुक्त होते हैं? निम्न में से कौन सी डिश धोने वाले यंत्र और मशीन धोने में प्रयुक्त होते हैं? कौन से होते हैं साथियों वो? तो वो होता है क्या? पराश्रव तरंगें। क्या साथियों? पराश्रव तरंगें इसका सही जवाब है। साथियों यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से, मैंने साइंस की साथियों 4 क्लासें करा दी हैं। आज की क्लास थी साथियों 5वीं। अगर आप लोगों ने इन 4 क्लासों को नहीं देखा है तो मैं इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइंस की 4 क्लासें पिन कर दूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर खोलिएगा और इन 4 क्लासों को जरूर देखिएगा, ठीक है। आपके लिए ही तो साथियों जितने भी वन रक्षक विद्यार्थी हैं, मध्य प्रदेश वन रक्षक परीक्षा वाले विद्यार्थी हैं, वो लोग इस क्लास को जरूर देखिएगा। साइंस का साथियों अति रोल रहेगा आपकी परीक्षा में। तो साथियों इसलिए मैं बोल रहा हूं आपसे। और अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। और क्लास को लाइक जरूर कर दें। आइए 11वां प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर देखिए। निम्न में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? साथियों इस क्वेश्चन की आशा करेंगे आप लोग सही आंसर देंगे इसका। साथियों विद्युत का जो कुचालक है वो है प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक साथियों विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर 12वां प्रश्न। कौन सी समय इलेक्ट्रॉनिकी श्रृंखला नहीं है? कौन सी सम इलेक्ट्रॉनीय श्रृंखला नहीं है? बताना है इसमें से कि कौन सी जो है सम इलेक्ट्रॉनीय श्रृंखला नहीं है। तो साथियों वो श्रृंखला नहीं है ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है साथियों। जो श्रृंखला नहीं है वह नहीं है N3- S2- और Cl- साथियों यह एक सम इलेक्ट्रॉनीय श्रृंखला नहीं है। और साथियों ये सारी श्रृंखलाएं हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग भी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। आइए 13वां प्रश्न देखिए साथियों। 13वां प्रश्न है गलित NaCl में विद्युत का चालक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? गलित
NaCl में विद्युत का चालन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा मुक्त सोडियम तथा क्लोराइड आयन की उपस्थिति के कारण होता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए साथियों हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। 14वां प्रश्न ये कहता है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ बनता है? कौन से परिवर्तन के दौरान साथियों नया पदार्थ बनता है? पिघलने के कारण, ऊर्ध्वपातन के कारण, जंग लगने के कारण या वाष्पन के कारण? तो साथियों ध्यान रखिएगा परिवर्तन के कौन सा पदार्थ है, कौन सा साथियों वो है जो परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ बनता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा जंग लगना। जंग लगने के कारण साथियों क्या होता है? परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ बनता है। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए 15वां प्रश्न ये रहा, घरों में सप्लाई किया गया सामान्य जल होता है एक कैसा? घरों में जो सप्लाई किया गया जल होता है साथियों, जल होता है वो कैसा होता है? तो साथियों ध्यान रखिएगा वो होता है चालक। कैसा साथियों? चालक होता है। ऑप्शन दो इसका सही जवाब है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइएगा 16वां प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 16वां प्रश्न। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य है क्या? कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य जो होता है वो होता है साथियों कोशिका में पदार्थों के प्रवेश व निष्कासन का नियंत्रण रखना। साथियों क्या होता है? कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य होता है कोशिका में पदार्थों के प्रवेश व निष्कासन का नियंत्रण रखना कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य होता है। दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न साथियों देख लीजिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस क्वेश्चन को आप लोग लगा देंगे आशा करते हैं। वैंकिक सोडा है क्या साथियों? इसका फॉर्मूला पूछा गया है वैंकिक सोडा का। तो साथियों फॉर्मूला होता है क्या? ध्यान रखिएगा साथियों NaHCO3। NaHCO3 ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है। दैट्स योर आंसर। ठीक है, थर्ड। आइए 18वां प्रश्न देख लीजिए, लार में एक पाचक एंजाइम लारिये एमलाइज किसके पाचन की शुरुआत करता है? लार में एक पाचक एंजाइम लारिये एमाइलेज किसके पाचन की शुरुआत करता है? तो साथियों वो करता है किसके? कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत करता है। किसके? कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत करता है। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए 19वां प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो साथियों उसका प्राथमिक स्रोत जो है वो क्या है? ध्यान रखिएगा सौर ऊर्जा है। क्या? सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न ये रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर, प्रकाश का मुड़ना जब एक प्रकाशिक रूप में भिन्न दो माध्यमों से गुजरती है तो कहते हैं। प्रकाश का मुड़ना जब एक प्रकाशिक रूप में भिन्न दो माध्यमों से गुजरती है तो क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं साथियों अपवर्तन। क्या? अपवर्तन कहा जाता है। दैट्स योर आंसर। क्लास कैसी लगी? टारगेट जरूर बताइएगा आज का टारगेट कंपलसरी है आपको बताना। अगर 10+ प्रश्न आपके सही होते हैं, बस कमेंट बॉक्स में इतना लिख दीजिएगा आप लोग कि हमारा 10+ प्रश्न सही है, बस मुझे शांति होगी। साथियों ध्यान रखिएगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स का जरूर प्रयोग करें। और साथियों चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों क्लास को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए जय हिंद।